इस जर्नी में सबसे ज़्यादा गुस्सा कब आता है, आज का टॉपिक यही है, तो इस पर ही मैं बात करूँगी। तो देखिए, जर्नी में जब आप पूरी तरीके से हील हो जाते हो तो गुस्सा वस्सा तो फिर आपको कभी नहीं आता, लेकिन चूंकि ये प्रोसेस की बात हो रही है तो प्रोसेस में आपको गुस्सा आता है। और पूरी जर्नी में कहा जाए तो हालांकि पूरी जर्नी में आपको गुस्सा तो कभी भी आ सकता है, क्योंकि पूरी जर्नी ही स्ट्रगल वाली है और पूरी जर्नी में ही आपको डिटैचमेंट की एनर्जी में रखा जाता है। आपको डिटैच किया जाता है, चीज़ों को लेट गो करना होता है, एक्सेप्टेंस में आना रहता है, लेट गो करना रहता है। तो पूरी जर्नी ऐसी ही है कि आपको गुस्सा तो कभी भी आ सकता है और गुस्सा आना लाजमी भी है। लेकिन यहाँ पूरी जर्नी की बात हो रही है कि पूरी जर्नी में वो कौन सा टाइम है जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है। तो देखिए, मैं आपको क्लियरली बता दूं कि वो टाइम तब होता है जब आप अपने पार्टनर को डिटैच करने के बाद अकेले रह जाते हो और आपको इसी बात का डर भी होता है कि कहीं मैं अकेले न रह जाऊं, कहीं मैं बिल्कुल अकेली ना हो जाऊं। इस बात का ही आपको फियर होता है और इसी वजह से आप अपने पार्टनर को डिटैच नहीं करते हो। उसकी लाख कमियों के बावजूद या उनके मिसबिहेव करने के बावजूद या उनके गलत व्यवहार के बावजूद या उनके अपमान करने के बावजूद भी आप कभी भी अपने पार्टनर को लेट गो करना पसंद नहीं करते हो या उनके यादों के साथ आप जुड़े रहना चाहते हो। यहाँ पर अकेलापन का मतलब है कि आप उनकी यादों से भी मुक्त हो जाओ, ये होता है। अकेलेपन का मतलब ये नहीं होता कि आप अकेले घर में रह रहे हो और उनकी यादों को संजो के बैठे हो, ऐसा नहीं होता। अकेलेपन का मतलब होता है कि आप किसी की यादों के सहारे भी ना हो, किसी के लिए भी ना बैठे हो, बिल्कुल अकेले हो और कोई आपकी मेमोरी में ना हो, ऐसा। तो जब आप अपने पार्टनर को लेट गो करते हो तो आप पूरी तरीके से अकेले हो जाते हो और जब आप पूरी तरीके से अकेले हो जाते हो तो आपको बहुत गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? अब गुस्सा तो इसलिए आता है क्योंकि आप बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो और ये अकेलापन आपको कहीं से भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना तो आप इस वक्त में 3D के होते हो पूरी तरीके से, ना ही 5D के होते हो, ना ही कोई रिश्ता आपको 3D में इंटरटेन कर रहे होते हो किसी रिश्ते को, ना आप किसी रिश्ते में इंटरेस्टेड होते हो। तो कहीं ना कहीं आप 3D से पूरी तरीके से कट गए होते हो और 5D में आप की सोल अभी इस वक्त में डिवाइन से कनेक्ट भी नहीं हुई होती है। तो ना तो आप डिवाइन से कनेक्शन में होते हो और ना ही 3D से आपका कोई लेना देना होता है, यानी कि बीच में आप पेंडुलम की तरह होते हो। अटैचमेंट भी नहीं होता है डिवाइन के साथ आपका और 3D से आप पूरी तरीके से कट भी चुके होते हो। तो आपकी जो सोल है बिल्कुल अकेली हो जाती है, बिल्कुल इस अवस्था में चली जाती है कि वो कहीं का नहीं रहती। जैसे आप कह सकते हो कि बिल्कुल कहीं का नहीं रहना, है ना। तो इस तरीके के हाल हो जाता है तब जो फेमिनिन एनर्जी है उसको बहुत गुस्सा आता है और उसको ऐसा लगता है कि ये कौन सी दुनिया में मैं आ गई हूँ या आ गया हूँ, ये क्यों हुआ है ऐसा, और ये अकेलापन अब रास नहीं आता। कुछ इस तरीके की एनर्जी होती है और ऐसे में ही जो फेमिनिन एनर्जी है उसको बहुत गुस्सा आता है। तो कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है और वो चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट कर लिया जाए, लेकिन फिर भी कन्फ्यूजन होता है कि जाएं किधर, करें क्या, कुछ समझ नहीं आता। एक तरीके से डिस्टर्ब माइंडली वो डिस्टर्ब हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है और बार बार वो ना उन चीज़ों को याद करना शुरू कर देती है जो चीज़ें और जिन चीज़ों की वजह से उनकी लाइफ में दुख आया, तकलीफ़ हुई और जिन लोगों ने उनके साथ चीटिंग की। तो आगे बढ़ने का जब उनके पास रास्ता दिखाई नहीं देता तो वो क्या करती हैं कि पास्ट में ही चली जाती हैं और पास्ट की चीज़ों को वो याद करती है, दुखी होती है, बार बार पास्ट की मेमोरी में चली जाती हैं और उनको याद कर कर के वो दुखी होती हैं। कभी
ईश्वर से प्रे करती हैं कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे जाना है, चाहती हैं आगे बढ़ना, बट रास्ता नहीं दिखाई देता। तो बार बार कुछ चीज़ें हैं वो उनका पीछा करती है, पास्ट मेमोरीज़ है वो उनका पीछा करती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि उनकी रातों की नींद उड़ जाए, कई बार ऐसा हो सकता है कि वो एंजाइटी की, डिप्रेशन की शिकार हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार वो लोगों के साथ लड़ाइयाँ कर ले, झगड़े कर ले बिना मतलब के। उनको गुस्सा आ सकता है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि वो आगे तो बढ़ना चाहती है बट आगे बढ़ने का रास्ता उनको नहीं समझ में आता। हालांकि रास्ता तो होता है, लेकिन फिर भी उनको समझ में नहीं आता कि रास्ता किधर है, कौन सा रास्ता है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं और कहीं ना कहीं इन चीज़ों में, एक ट्रैप में, एक उलझी हुई खुद को फील करती है। और लास्टली ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आप को ऐसा भी फील करे कि अब मुझे रहना ही नहीं इस दुनिया में, मुझे खुद को ख़त्म कर देना है, या मुझे ये जर्नी कंप्लीट नहीं करनी, या मुझसे नहीं होगा। कुछ इस तरीके से अपने आप को टूटा हुआ, थका हुआ महसूस कर सकती है। यानी कि गुस्से के साथ साथ बहुत सारी नेगेटिविटी हो सकती है, बहुत सारे नेगेटिव थॉट हो सकते हैं, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, रातों की नींद जा सकती है। कहने का मतलब है कि जब डिवाइन फेमिनिन को आगे का रास्ता नहीं दिखाई देता है तो डिवाइन फेमिनिन मेंटली चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करती है और पास्ट की चीज़ों में चली जाती है और दिमाग बहुत यहाँ पर लगाती है। इस जर्नी में दिमाग लगाना शुरू कर देती है, सोचना शुरू कर देती है। बहुत ज़्यादा सोचते सोचते वो थक जाती है। डिवाइन से प्रे करती है कि मुझे इस रिश्ते में, इस जर्नी में जस्टिस मिले, और उनको जस्टिस फिर मिलता है। डिवाइन उनको आश्वासन देते हैं, उनके जो एंजल्स हैं, उनके स्पिरिट गाइड हैं, उनको मदद करते हैं, उनको रास्ता दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में एक डिसीजन पर फाइनली जब पहुंच जाती है, तब जा कर के उनकी जो जर्नी है वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। और जैसे ही नेक्स्ट लेवल पर उनकी जर्नी चली जाती है, उनकी सोल को थोड़ा थोड़ा सुकून मिलना शुरू हो जाता है और चीज़ें थोड़ी थोड़ी उनको समझ में आनी शुरू हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि जर्नी के डिफरेंट स्टेजेज होते हैं, और ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पर डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है, और बहुत ज़्यादा माइंड से वो चीज़ों को डील करने की कोशिश करती है। यानी कि कहने का मतलब है कि एक ऐसा भी टाइम आता है इस जर्नी में जब डिवाइन फेमिनिन माइंड ज़्यादा यूज करना शुरू कर देती है। कहिए तो एक तरीके से ये मस्कुलिन एनर्जी हो सकता है कि इस मस्कुलिन एनर्जी में वो टैप कर जाए, और मस्कुलिन एनर्जी में टैप करने के बाद ही डिवाइन फेमिनिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इससे पहले डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होती हैं, बाद में वो मस्कुलिन एनर्जी में आ जाती है, और जैसे ही वो मस्कुलिन एनर्जी में आती है उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। हर एक बात का उनको गुस्सा आता है, हर एक बात का वो मतलब निकालती है, हर एक बात का बतंगड़ भी बना सकती हैं, बात को वो तिल का ताड़ भी बना सकती हैं, बात को समझने की भी कोशिश करती है और बातों को क्लियर करने की भी कोशिश कर सकती हैं। यानी कि एक ही बात को हजार तरीके से वो सोचने, समझने और उसको एक्सप्रेस भी कर सकती है। और यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन जब मस्कुलिन की एनर्जी में टैप करती हैं तो अपने सारे डिसीजन वो खुद लेना शुरू कर देती है, और ये लास्ट में होता है ऐसा, जब वो पूरी तरीके से हील हो जाती हैं तब ऐसा होता है कि अपने सारे डिसीजन वो खुद लेना शुरू कर देती है और अपने रास्ते वो खुद तय करना शुरू करती है कि मुझे इस जर्नी में आगे की तरफ लीड करना है, और मैं अब दूसरों के डिसीजन नहीं मानूंगी। तो कुछ इस तरीके के ब्लंट डिसीजन आप कह सकते हो, बोल्ड डिसीजन कह सकते हो, तो इस तरीके का डिसीजन वो लेना शुरू कर देती है। बेबाक होकर के अपनी बातों को कह सकती है, निडर होकर के अपनी बातों को पब्लिक में कह सकती है, 4 लोगों के सामने कह सकती है, या उनके कहा जाए तो उनका जो फियर है ना यहाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पर से वो कुछ दुश्मन भी हैं उनके हैं जो कि उनकी तरफ अगर आते हैं तो बच नहीं पाते हैं, उनके दुश्मनों का भी खात्मा यहाँ पर हो जाता है। और जो कि
आते ही आते हैं उनकी लाइफ में, उनकी तरफ भेजे ही जाते हैं। जिनको उनकी लाइफ से डिटॉक्स करना होता है, ऐसे दुश्मनों को उनकी लाइफ में भेजा ही जाता है ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए उनकी लाइफ से डिटॉक्स हो जाए या एक सबक ले लें। तो इस तरीके से डिवाइन फेमिनिन थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती है और एग्रेशन में वो किसी को भी नहीं पहचानती है, यहाँ तक कि डिवाइन मस्कुलिन को भी वो नहीं बख्शती है और उनको किसी रिश्ते में कोई लगाव नहीं होता है। और एक तरीके से कहिए तो यहाँ रिश्तों से पूरी तरीके से डिटैच हो जाती है और 3D से पूरी तरीके से कट जाती है और 5D से कनेक्टेड नहीं होती है। इस सिचुएशन में उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है।